Hi everybody, I am Mohammad आफाक एंड वेलकम बैक टू आफाकी एकेडमी वंस अगेन। हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी में। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं एक्सरसाइज 15A फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल मैथ फ्रॉम फॉर क्लास 7। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे 9th तक क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूँ। बोला है इन ए ट्रायंगल ABC टू टाइम्स एंगल A इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 6 टाइम एंगल C। कैलकुलेट एंगल A बताओ क्या होगा, एंगल B बताओ क्या होगा, एंगल C बताओ क्या होगा। ट्राई करो अभिजीत, बनाओ। ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करो और सोचो और बनाओ। अभी रिकॉर्डेड चल रहा है, 1-2 साल का टाइम लगेगा। चलो बनाओ। कोई हिंट बताओ क्या करना पड़ेगा अभिजीत, क्या करना पड़ेगा? सोचो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, क्या अप्रोच लगानी होती है। हम तीनों को इक्वल एक्स मान लेते हैं। 2 टाइम्स एंगल इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल C इक्वल टू एक्स, सभी को इक्वल टू। अब देखो 2 टाइम्स एंगल A भी एक्स के इक्वल है 3 टाइम्स एंगल B भी एक्स के इक्वल है, 6 टाइम एंगल C भी एक्स के इक्वल है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, एंगल ये कितना आ गया एक्स बाई इधर 2, इधर बताओ एंगल B एक्स बाई 3, इधर से इधर आया एंगल C एक्स अपॉन 6। देखो एंगल A एंगल B एंगल C तीनों एक ही वेरिएबल x के टर्म्स में आ गए और एक अननोन x वेरिएबल हमें एक ही इक्वेशन चाहिए होगी फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होता है 180। अब मैंने हिंट यहाँ तक बता दिया है, कैलकुलेट करके तुम्हें बताना है एंगल A कितना आएगा। वैल्यूज बताओ तीनों, एंगल A क्या आएगा, B क्या आएगा, C क्या आएगा। पहले x की वैल्यू निकालो रख करके वैल्यूज, फिर A B C की वैल्यूज निकालो, एंगल्स सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो। देखो एंगल A की जगह क्या रखेंगे x बाई 2, एंगल B की जगह क्या रखेंगे x बाई 3, C की जगह इक्वल टू 180 डिग्री। नीचे तीनों का एलसीएम बताओ कितना है, 236 का एलसीएम बताओ। इतना सिंपल है, 236 का एलसीएम सिंपली भाई 18 नहीं आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। इसमें x में मल्टीप्लाई होगी 2 3 जा 6 3 जा, प्लस x में मल्टीप्लाई होगी 3 2 जा 6 2 से, प्लस x में मल्टीप्लाई होगी 6 1 जा 1 से, इक्वल टू 180 डिग्री बाई 1 लगा लेने कोई फर्क नहीं है। 3x 2x 1x, 3x प्लस 2x प्लस x बन जाए x इक्वल टू 180। या ऐसे करते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3x एक मिनट 6 5 x अगर ठीक है, चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अगर 6 हो रहे हैं तब भी चलेगा, इसे ऐसे छोड़ देते हैं। 1 डिवाइड में ना भी लगाएं काम चल जाएगा। 3x 2x और 1x जोड़े कितने x हो गए 6x बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री।
6 से 6 कैंसिल हुआ, x आया 180 डिग्री। हमें निकालने क्या थे, एंगल ए बी, इधर निकाल लेता हूँ। एंगल ए बताओ क्या है, x अपॉन कितना है, ऊपर देख करके 2, तो 1 x की वैल्यू 180/2। एंगल ए आ गया 90 डिग्री, एक आंसर आ गया। एंगल बी है x अपॉन 3, x की वैल्यू है 180/3, 60, वेरी गुड। एंगल सी x अपॉन 6, 180/6, 30, वेरी गुड, 30। बस ट्रिक आनी चाहिए थी कि इक्वल टू क्या मानना था, x मानना था, और x में इक्वेशन बना करके। मैथ में ये होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में बस एक ट्रिक होती है, एक बार वो ट्रिक याद हो गई फिर क्वेश्चन बनता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। लिख रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो पता ही है, नहीं कराने वाले हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अभिजीत सुनाई दे रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत आसान है, नहीं इसे ऐसे ही हो गया ओरली। 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला है, फिगर दे रखा है एक, देखो इधर ध्यान से। ABC D इसमें हमें दे रखा है, एंगल भी दे रखा है 55 डिग्री, एंगल ए दे रखा है 65 डिग्री, और क्या दे रखा है हमें, DE जो है लाइन है, पैरेलल दे रखी है, BC के पैरेलल दे रखी है। हमसे बोला है एंगल ADE बता दो, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। सेकेंड हमसे पूछा है एंगल AED बता दो, एंगल AED यानी कि ये वाला पूछा है। इसके बाद पूछा है एंगल C, थर्ड एंगल C ये वाला पूछा है। तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से तो A + B + C करके थर्ड वाला निकल जाएगा, पहले C ही निकाल लेते हैं। सॉल्व करो। अच्छा, तुम लोग ऑनलाइन वालों वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, तुम भी देखो। एंगल C क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A + B। तीसरा एंगल ट्रायंगल का, दोनों एंगल्स को जोड़ करके एक 180 में से माइनस करके ये हुआ है 180 माइनस 55 + 65 डिग्री, ये हुआ है 180 डिग्री माइनस 65 और 55 हुआ 120 डिग्री। तो एंगल C यहाँ से आया 180 में से 120 क्या, 60 डिग्री, एक आ गया। अब देखो, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि दो लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, याद आया कुछ, ट्रांसवर्सल जब हो। तो देखो, हमें DE पैरेलल दे रखा है, क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड में, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली या एक्सटेंड करना, याद आया, प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली या एक्सटेंड करना। इसे भी करा दोनों पैरेलल लाइंस को। अब ट्रांसवर्सल BD को कर रहे हैं इधर, और इधर ट्रांसवर्सल CE को कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दिखे, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दिखे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आ गया थर्ड वाला आंसर। फर्स्ट वाला का आएगा एंगल ADE इक्वल टू
एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री, 50 नहीं 55 डिग्री। क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कब कब इक्वल होते हैं? जिन लाइंस पे बने वो लाइंस पैरेलल दे रखी हो। डी डी पैरेलल दे रखी है, बी सी, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर पैरेलल नहीं होती तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते। सेकेंड वाला कर रहे हैं, इसमें देखो एंगल है ए ई डी इक्वल टू एंगल ई सी बी या एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कब इक्वल होते हैं बात ध्यान रखना, जब लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। क्या लाइंस क्या हो? पैरेलल। समझ आई सारी बातें? चलो नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख रहा हूं, कैन अ ट्राइंगल हैव, कैन अ ट्राइंगल हैव, क्या एक ट्राइंगल में हो सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? देखो मानशु, टू राइट एंगल्स, क्या एक ट्राइंगल में टू राइट एंगल्स हो सकते हैं? यस और नो में आंसर देना है। रॉन्ग, नहीं हो सकते। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, अभी बताएंगे रीजन, पहले सारे क्वेश्चन लिख दें। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं क्या? यस और नो बताओ। नहीं हो सकते। टू अक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। वेरी गुड। यस और नो में आंसर देना है। 5 है पार्ट्स, 5 नहीं 6 है। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, यस और नो। फिफ्थ, ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, यस और नो में आंसर देना है, और तर्क के साथ में देना है। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, सिक्स्थ, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। देखो पहला हिमांशु, अभिजीत, एंगल दो राइट एंगल अगर ट्रायंगल में हो जाएंगे तो थर्ड वाला एंगल क्या रह जाएगा? अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं उल्टा, मान लेते हैं घड़ी की दो राइट एंगल हो गए। एंगल ए 90 डिग्री हो गया और एंगल बी 90 डिग्री हो गया, तो एंगल सी कितना होना पड़ेगा? एंगल सी को होना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों को जोड़ करके 180 आता है। और अगर हमने एंगल ए और बी दो एंगल 90 ले लिए तो यहाँ से ये हुआ 90 90 180 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी 180 माइनस 180 0। और क्या कोई ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें एक एंगल 0 हो जाए? नहीं पॉसिबल है, तो हम नहीं ले सकते, ये गलत है। ट्रायंगल ही नहीं रह जाएगा अगर उसका एंगल 0 हो जाएगा, सेंस ही नहीं रह जाएगा। सेकेंड वाला, टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्या हो सकते हैं टू ऑब्ट्यूज एंगल? देखो अगर मान लिया एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ग्रेटर देन 90 होता है, बोलो ऑब्ट्यूज एंगल होता है नहीं होता है? और एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है?
तो अगर हम यहाँ पे एंगल सी पता करें तो क्या आएगा, अगर हम करते हैं एंगल ए, एक मिनट, इस तर्क से ठीक नहीं रहेगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल है, सबसे छोटा कौन सा इंटीजर है, देखो 91 और 91 ले लें, दो ऑब्ट्यूज एंगल, तो तीसरा वाला कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा 88। क्या हम ट्रायंगल बना पाएंगे दो ऑब्ट्यूज एंगल लेकर के? ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं, 88 क्यों होगा, मैं गलत बोल दिया ना, सही था। अगर दो एंगल ही ऑब्ट्यूज, इनको जोड़ के ही 180 से ऊपर निकल गए, 182 हो गए पहले ही, तो एंगल सी और जोड़ेंगे दो पहले, वो तो मैनेज हो नहीं रहा, और जो जुड़ेगा वो कहाँ से मैनेज करेंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल दो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ले लेंगे, एंगल ए ग्रेटर देन 90, अभी ठीक ही कर रहे थे, एंगल बी ग्रेटर देन 90, सबसे छोटा लिया इंटीजर में, ऑब्ट्यूज एंगल सबसे छोटा इंटीजर होगा 90 और 91 के बीच में भी पॉइंट में होगा। तो अगर हम यहाँ से, और एंगल सी कुछ होगा, कुछ वैल्यू रखता होगा, ग्रेटर देन 0 मान लो। अब अगर हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आएगा इक्वल टू, एंगल ए ग्रेटर देन 90, तो ये आएगा ग्रेटर देन 90 प्लस बी ग्रेटर देन 90 प्लस एंगल सी, यानी कि 180 प्लस एंगल सी। 180 से बड़ा आ रहा है, किससे आ रहा है? 180 से बड़ा आ रहा है तीनों का सम, जबकि तीनों का सम 180 के इक्वल होता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तीनों का सम 180 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी दिख रहा है मैथमेटिकल करके, और कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे 90 से बड़े, तो दोनों का सम ही 180 से ऊपर हो जा रहा है, तो नहीं हो सकता, और थर्ड वाला और जोड़ेंगे फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये भी नो होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर भी क्या होगा? नो। आंसर में लिख देना है नो, इसमें भी आंसर में लिख देना है नो। लिख लिया ना उधर वाला? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बोला है आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो। लिख देता हूँ, ऑनलाइन वाले एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे होंगे। आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो। पहला, कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी राइट एंगल? कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी राइट एंगल? पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं सारे, उसके बाद में करेंगे। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। कैन ए राइट ट्रायंगल बी स्केलीन ट्रायंगल? कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन स्केलीन ट्रायंगल? थर्ड, कैन ए राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल बी
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ है, अच्छा इसके भी पार्ट्स पूरे नहीं हुए ना हिमांशु? चलो बताया नहीं, मैं भूल गया। चलो फोर्थ भी लिख देते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं। कैन एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके दो हो गए पार्ट्स। थर्ड करते हैं, इधर सॉल्व। वीडियो देख लें, ठीक से चल रही, मस्त बन रही है। थर्ड वाला, टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, ट्रायंगल्स में हो सकते हैं बहुत आराम से। जैसे सिंपली एक बना लेते हैं, ए बी सी। ये 90 डिग्री मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। देखो हाँ हिमांशु, इससे मैं 45 ले लूँ, बोल दिया 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है बोल दिया, और 45 दो एक्यूट एंगल दिख गए, तो ट्रायंगल दो एक्यूट एंगल से बन सकता है, तो यस होगा इसका आंसर। फोर्थ कर दें, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। 3 नंबर में बोला क्या दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं किसी ट्रायंगल में, हो सकते हैं। जैसे मैंने बनाया 45 दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। हाँ, हम और भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। 35 और 65, 35 और 65 नहीं, 90 में से माइनस करते हैं, 60 और 55 और 35 दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। 30 और 60 दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट तरीकों से दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। इस बाद में फोर्थ में पूछा ऑल एंगल्स मोर देन 60। अगर तीनों एंगल्स 60 से बड़े हो जाएंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 से बड़े हो जाएंगे। अगर तीनों को जोड़ेंगे फोर्थ वाले में 180 से बड़े हो जाएगा। अगर सम 180 से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा आएगा, वो तीनों 60 से ज़्यादा हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 ही आना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा यस, फोर्थ वाले में आंसर हो जाएगा नो, नहीं बना सकते। फिफ्थ में ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 से छोटे रहेंगे, और सम कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो फिफ्थ का भी आंसर क्या हो गया, नो हो गया। इसके बाद में सिक्स का ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा। ऑल एंगल्स 60 डिग्री इक्वल वाला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री हो जाता है, तो यस हो जाएगा आंसर। अभिजीत इधर देख, आंसर करे 14 का सॉल्यूशन। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो। कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल हो सकता है? देखो हिमांशु पहले देख लो, उसके बाद में लिखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ, दो साइड्स इक्वल होती हैं, स्केल है, स्केल है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल खींचा मैंने एक मार्कर की लेंथ का, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, एक और मैंने वर्टिकल खींचा सेम मार्कर की लेंथ का, और इससे मैंने नाम दिया ए बी सी। मैंने बोला ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों मार्कर की लेंथ के बराबर है, ठीक है।
तो अगर हम ए सी को मिलाएंगे तो जो ट्रायंगल बना उसमें ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल ली और एक वर्टिकल ली, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बन सकता है, तो आंसर क्या होगा? यस। पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। बोला कैन ए राइट ट्रायंगल भी एन स्केलीन ट्रायंगल? हो सकता है। स्केलीन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल? तो जैसे एक हम ले लेते हैं 90 राइट ट्रायंगल लेना है ना, ये राइट ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे छोटी, अच्छा ऐसे करते हैं 5 सेंटीमीटर बोला मैंने इसे, ठीक है, वर्टिकल है 5 सेंटीमीटर वर्टिकल, मैंने बोला 12 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल, और मैंने बोला ये एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और मैंने इसे मिलाया तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मैंने बोला ए सी 13 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इसमें तीनों साइड में से कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हैं? कौन सा ट्रायंगल है? स्केलीन ट्रायंगल है। और मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेकर के 90 डिग्री भी बना दिया, तो ये राइट एंगल बन गया, तो यस हो सकता है, बन सकता है। थर्ड देखो क्या बोला, कैन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 90 तो दूर की बात है, तो नो होगा आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है, हो सकता है क्या नहीं हो सकता? बोला कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज मतलब एक एंगल कितना हो 90 से बड़ा, और आइसोसेलेस यानी कि दो साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बन सकता है। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ फोर्थ का, मैंने एक मार्कर की लेंथ ली, हमें बनाना क्या है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस बनाना है, ठीक है। एक मार्कर की लेंथ पे मैं एंगल बता दे रहा हूँ, ये ए बी सी, ये मार्कर की लेंथ और ये मार्कर की लेंथ इक्वल इस, और ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है क्योंकि इतना 90 है और ये 90 से बड़ा है, और AC को मिला लें तो ट्रायंगल बन रहा है, तो यस। It is possible to make an isosceles triangle having an obtuse angle. यस आंसर हो गया। बर्मुडा ट्रायंगल को छोड़ो, इधर ध्यान दो। सारी बातें समझ में आई? चलो नोट करो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blank. Fill in the blank. फर्स्ट बोला है ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन, ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन डैश एंगल। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। द acute angles of a right triangle are, the acute angles of a right triangle
आर किस तरीके के होते हैं एक्यूट एंगल्स बताना है, भरना है। थर्ड, सोचना है और भरना है। ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मेजर्स, ईच बता रहा हूँ, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन isosceles triangle measures isosceles triangle का हर एक isosceles ट्राइंगल का राइट ट्राइंगल है। मैं भी तो कहूँ कि मिसिंग क्यों है इंफॉर्मेशन। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मेजर्स डैश फोर्थ, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल measures फिफ्थ है, the side opposite the right angle of an right triangle is called, the side opposite to the right angle of right triangle is called डैश, क्या कहा जाता है। सिक्स्थ, the sum of the lengths of the sum of the lengths of the sides of a triangle is called, of a triangle is called its, क्या कहा जाता है। अभिजीत आंसर बताओ। हिंट मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट में ए राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव, किस टाइप का एंगल नहीं हो सकता राइट ट्राइंगल में, अक्यूट हो जाएगा। रॉन्ग। कितने टाइप के एंगल होते हैं हिमांशु? 3, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस। राइट एंगल में 90 तो हो गया, अक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, नहीं ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ ये नहीं हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस तो आंसर है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता राइट ट्रायंगल में, जिसे राइट ट्रायंगल बना रहे हैं ना, कोई भी राइट ट्रायंगल बनाएंगे, कैसा भी बना ले, ये अगर 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों इन्हें अक्यूट ही होना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल 90 हो सकता है, एंगल राइट एंगल हो सकता है। यहाँ पे देखो ए नॉट लिखा है, कैन नॉट हैव, नहीं हो सकता। राइट तो हो जाएगा तो नॉट से राइट तो नहीं आएगा। अक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता है, कितनी भी कोशिश कर लें। और यहाँ पे हिंट भी है कि ऑब्ट्यूस में ओ है और ओ क्या है, वॉबिल है, और वॉबिल से पहले एन लगा हुआ है, तो ऑब्ट्यूस में ही, अच्छा अक्यूट में भी ये आता है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। सेकेंड का बताओ सोच करके।
द acute angles of a right triangle are, acute angles of a right triangle are क्या होते हैं? सोच के बताओ क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने ये मान लो लिया, ये मैं लगभग होगा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ें तो कितना आएगा? 90 डिग्री। और जिन एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री आए उन एंगल्स को कौन से एंगल्स बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो acute angles of right triangle are complementary. इसका थर्ड है, each acute angle of an isosceles right triangle measures। isosceles right triangle किधर बनेगा? ये बनाया मैंने, नहीं इधर बनाया था, यहाँ बनाया था। बोला आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिख रहा है ये यहाँ पे, और अक्यूट एंगल दोनों ये वाले हुए। ठीक है, एक बात मैं बता रहा हूँ, कल भी बताई थी शायद, मुझे याद है। मैं बोला कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल है, ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल क्या है? ए है। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। अगर मैं इसे एक्स डिग्री एंगल बोल दूँ, इसे एक्स डिग्री एंगल बोल दूँ, तो ये दोनों इक्वल हैं। और हमसे मेज़र पूछी है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की। अब बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो तीनों में 45, हाँ सही, कितनी 45 90 हो जाएंगे, दोनों इक्वल भी हो गए, और 90 90 180 हो गया, तो 45 हो जाएगा। हर एक एंगल 45 मेज़र होगा। इसके बाद में फोर्थ में ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फिफ्थ, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड। ये वाला थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाया जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जो 90 राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड है ए सी। कौन सी? अपोजिट ए सी है, एडजेसेंट ए बी और बी सी है, और अपोजिट साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बोला जाता है। इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। किधर चला गया? हाइपोटेन्यूस। अच्छा, इसे बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। बच्ची दो को किसी को कुछ भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एंगल ले रहे हैं। सिक्स्थ है लास्ट, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की बाउंड्रीज की लेंथ को जोड़ेंगे तो बाउंड्रीज की लेंथ को जोड़ने को क्या बोलते हैं? पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कोई ट्रायंगल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों जोड़ने को क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइंस को जोड़ने को क्या बोलते थे? 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभिजीत बताओ क्या बोलते हैं? तीनों साइड्स को जोड़ने को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, चारों साइड्स को जोड़ने को क्या बोलते हैं? सर्कल हो, इसकी बाउंड्री लाइन को गोल जोड़ने, इसकी लेंथ को क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन की लेंथ को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। भूल गए? याद आया? क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। खत्म कहानी। सारी बातें समझ में आई? उधर अभिजीत आई ना? ठीक है, वीडियो चल रही है अच्छे से? ठीक है। ओके व्यूअर्स, अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस पढ़ने में तो डेफिनेटली मज़ा आया होगा। लाइक करो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी पे बजा करके रखो, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। चलो ठीक है।